नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो इस देश में सबसे पुरानी पार्टी तो है ही। साथ में कहा जाता है ये पार्टी बहुत बदकिस्मत भी है और बहुत किस्मत वाली भी है। खास करके पिछले 11 साल को देखकर कहा जाता है और मुझे भी ऐसा लगता है। बदकिस्मत इसलिए है ये पार्टी कि इस पार्टी ने जिस जिस को सबसे ज़्यादा मलाई दी, जिस जिस को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया, सबसे पहले धोखा देने वाले वही निकले। जिन जिन को कांग्रेस फ्यूचर में देख रही थी, जिन जिन पर कांग्रेस बड़े दाव लगा रही थी, वही सबसे पहले जाके सरकार की गोद में बैठ गए, बीजेपी के पाले में चले गए। और उसके बाद भी राहुल गांधी ने जिन जिन पर भरोसा किया, उन्हीं से ज़्यादातर राहुल गांधी को धोखा भी मिला। और खुशकिस्मत इस पार्टी को इसलिए कहा जाता है, खुशकिस्मत इसलिए है कि इतना कुछ बुरा होने के बावजूद इस पार्टी के साथ कुछ ऐसे लोग खड़े हैं जो दूसरी तरफ औरों से पहले आसानी से जा सकते थे। अब वो कोई सहयोगी के तौर पर है, कोई समर्थक के तौर पर, लेकिन खड़े हैं। जिसमें एक कहा जाता है, एक उदाहरण आरजेडी भी है, क्योंकि जिस तरह से लालू प्रसाद के परिवार पर शिकंजा, कानूनी शिकंजा है, उनके लिए सबसे आसान था पलट जाना। उनके लिए बेहद आसान था। जब नीतीश पलटते उससे पहले वो पलट सकते थे, बीजेपी के साथ जा सकते थे और शायद अब तक इन सब कानूनी पचड़ों से बाहर भी आ चुके होते, लेकिन वो नहीं गए। और बुरे से बुरे वक्त में कांग्रेस को लोग छोड़ के गए, लेकिन वो पार्टी नहीं छोड़ के गई। वो आज भी कांग्रेस के साथ खड़ी है। दूसरा इसी तरह का एक एग्जाम्पल आज की डेट में है, वहीं बिहार में, ये शख्स जिसका नाम है पप्पू यादव। बिहार का ये चुनाव दरअसल कांग्रेस के लिए एक लेसन है, कांग्रेस के लिए एक स्टडी केस है, केस स्टडी है। अगर इस चुनाव से क्या निकल कर आता है, इसको अगर कांग्रेस पार्टी लागू कर दे तो कांग्रेस की बहुत सी मुश्किलें निकल जाएगी। खास करके दो नेताओं को अगर अपनी केस स्टडी बना ले। राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी यही कहते हैं ना कि हमारी पार्टी में कुछ स्लीपर सेल हैं, अगर उन्हें बाहर निकालना पड़े तो निकाल देना चाहिए। कुछ लंगड़े घोड़े हैं, उन्हें बारात में नहीं दौड़ाना चाहिए, उन्हें अस्तबल में रखना चाहिए। और कुछ शादी के घोड़े हैं, उन्हें भी शादियों में भेजना चाहिए, बारात में सिर्फ बारात के घोड़े होने चाहिए। अब इन सब को जो आइडेंटिफाई अगर इस तरह के घोड़े हो गए तो फिर उन्हें उनकी जगह पर रखना भी बेहद ज़रूरी है। बिहार में दो नेताओं का केस मैं आज सामने रखता हूँ कि ये तो ऐसे नेता हैं जो एक उदाहरण बन सकते हैं कांग्रेस के लिए कि कौन कितना काम का है और कौन कितना बेईमानी है। पहला केस इन्हीं पप्पू यादव को लेता हूँ। पप्पू यादव निर्दलीय सांसद और सत्ता के साथ जाना निर्दलियों का एक टैग है भारत में कि जो भी निर्दलीय होगा, चाहे विधायक चाहे सांसद, वो तो उसी के साथ खड़ा होगा जहां सत्ता है। यही है ना। पप्पू यादव के लिए क्या मुश्किल था, बीजेपी का साथ पकड़ के खड़ा हो जाते बीजेपी के साथ, कोई मुश्किलात नहीं थी। लेकिन इस शख्स ने चुना किसको? इस शख्स ने चुना कांग्रेस को। पहले अपनी पार्टी का विलय कर दिया कांग्रेस में, उसके बाद आरजेडी के दबाव में आकर टिकट नहीं मिला पूर्णिया से इन्हें। तब मुझे भी लगा था कि शायद पप्पू यादव अब कांग्रेस के खिलाफ हो जाएंगे, साथ छोड़ देंगे। लेकिन इस शख्स ने तब भी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, इंडिपेंडेंट सांसदी का चुनाव लड़ा और जीत भी गए, इंडिपेंडेंट सांसद बने। पता था इस शख्स को कि लालू प्रसाद परिवार ने जानबूझ के रोड़ा अड़ाया, मेरी टिकट नहीं होने दी। उसके बावजूद उन्होंने अपना हित पीछे रखा, कांग्रेस का हित पहले सोचा। और इन विधानसभा चुनाव में आरजेडी के साथ गठबंधन के शुरू में ये ज़रूर कहा कि कोई मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है, लेकिन कभी गठबंधन के विरोध में नहीं गए, गठबंधन के साथ रहे और अब तो पूरी तरह से साथ है। आज की डेट में बिहार में कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम, जो दोनों कांग्रेस में हैं, एक प्रभारी हैं और एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके अलावा अगर कोई तीसरा शख्स कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा मैदान में दिख रहा है, वो है पप्पू यादव, जो कि कांग्रेस के अभी सदस्य भी नहीं है, सांसद भी इंडिपेंडेंट है। वो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं।
फिर उनके साथ अब अगर नाम जोड़ लीजिए आप कन्हैया कुमार का, जो अब शुरू हो गए हैं, वो अलग बात है। लेकिन कांग्रेस के कृष्णा अल्लावुरु और राजेश राम को छोड़ के कोई भी पप्पू यादव जितना एक्टिव नहीं दिख रहा। चाहे कहीं महागठबंधन के लिए रैली करना हो, चाहे अपने इलाके में नामांकन हो, चाहे वो अशोक गहलोत दिल्ली से आ रहे हैं पटना, उनका स्वागत करना हो, कहीं भी हो, पप्पू यादव सबसे पहले नजर आते हैं। प्रशांत किशोर की राजनीति को फेल करना हो, पप्पू यादव नजर आते हैं। प्रशांत किशोर की कोशिशें युवाओं के बीच में पैठ बनाने की, वहां पर काट बनते हैं कोई, तो पप्पू यादव बनते हैं। हर जगह पर पप्पू यादव खड़े होते हैं। भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे वोटर अधिकार यात्रा हो, पप्पू यादव पूरी तरह से खड़े होते हैं। पप्पू यादव को बस में नहीं चढ़ने दिया जाता। गोदी मीडिया खूब उसका बड़ा हल्ला मचाती है, पप्पू यादव को भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन पप्पू यादव टस से मस नहीं होते हैं। तब भी खड़े थे कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ, अब भी खड़े हैं। महागठबंधन में इतना कुछ हो गया, इतना कुछ सीट शेयरिंग को लेकर सिर्फ उटव्वल होगी, सब कुछ हो गया, लेकिन पप्पू यादव आज भी उसी तरह से खड़े हैं राहुल गांधी के साथ, जैसे श्री राम के साथ हनुमान खड़े थे। कहने को चिराग पासवान कहते हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं। असल में तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बिहार की राजनीति को देखें तो हनुमान की भूमिका में तो पप्पू यादव है, जो राहुल गांधी के साथ कब से लेके यूं ही खड़े हैं, जैसे पहले दिन थे वैसे ही आज भी खड़े हैं। वो कोई भी निर्णय हमारे पार्टी के प्रभारी और अध्यक्ष लेंगे। मेरी क्लियरिटी साफ है कि हर परिस्थिति में हमें राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की जरूरत है। इस प्रदेश का की जनता, चाहे अत्यंत पिछड़ी जाति हो, चाहे दलित हो, चाहे ऊंची जात के लोग हों, वो राहुल गांधी जी के संघर्षों में अपने विश्वास को रखते हैं। और किसी में भी ये लड़ाई, एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा है और एक तरफ राहुल गांधी का चेहरा है। नीतीश कुमार जी भी मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं है और मेरे ख्याल से हमारे तरफ से भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा, नहीं रहना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि 12 कैंडिडेट आपस में जो लड़ रहे हैं वो वापस हो जाने जरूर वापस होना चाहिए, कि हर परिस्थिति में वापस होना चाहिए। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी के पीछे का वजह किसको मानते हैं? कांग्रेस तो कई कदम आगे है। ये एक केस है। अब दूसरा केस, लोग कहते हैं कि आपको बाहर का आदमी उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपके घर के अंदर का या आपका अपना नुकसान पहुंचा सकता है। और ये बात बिहार में कांग्रेस के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। महागठबंधन को लेकर दूसरी पार्टियां उतना नुकसान नहीं पहुंचा रही जितने कांग्रेस के खुद के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह पहुंचा रहे हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह का बैकग्राउंड किसको नहीं मालूम कि ये लालू फैमिली के कट्टर समर्थक हैं। किस तरह से पार्टी हाईकमान को बताए बगैर आरजेडी के साथ सांठगांठ करके अपने लिए राज्यसभा सीट खुद ही तय कर ली, ये किसी से नहीं छुपा। पार्टी हैरान थी कि वो कुछ जो भी वो हुआ, मैं अभी कह नहीं सकता क्योंकि ये चीज़ें कहने की नहीं है, पुख्ता नहीं, लेकिन कैसे सेटिंग की राज्यसभा सीट के लिए, ये राजनीति जानने वाले समझते हैं। और हमेशा वो जो पहले खबरें थी ना, जो शाम के वीडियो में मैंने बताया था कि कांग्रेस के दफ्तरों में ताले लटके होते थे, गार्डन में बड़ी बड़ी घास उग गई थी, उन तालों को खोलने की कभी कोशिश नहीं की, जबकि ये प्रदेश अध्यक्ष थे। उसके बावजूद कभी कोशिश नहीं की गई, क्योंकि कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव के घर से बाहर ही निकलने नहीं देना चाहते थे। लेकिन जैसे ही ने बदला, कांग्रेस की किस्मत बदल गई, कांग्रेस का रंग रूप सब कुछ बदल गया। और वो टीस आज भी इनके दिल में है। कांग्रेस लगातार राहुल गांधी की यात्रा से लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा क्या तेजस्वी यादव होंगे गठबंधन का। कांग्रेस पहले दिन से ये कह रही है कि गठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा कोई भी हो सकता है। वो इसको अनाउंस करने से बचती रही, लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह
पहले दिन से जब से अध्यक्ष थे तब से लगातार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और आज भी कह रहे हैं कि कोई चॉइस ही नहीं है। अब डैमेज कंट्रोल है, जो भी है, जो सच्चाई है, डेमोक्रेसी में संख्या बल के आधार पर ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुना जाता है और वो संख्या आरजेडी के पास है, तो इस बात को हम लोग कितना दिन झुठला सकते हैं। तो आपके अलावे भी बाकी लोग कल के बाद कहेंगे तेजस्वी ही मुख्यमंत्री के चेहरे, कहना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अब जब नेता ये कह रहा है कि चॉइस ही नहीं है, मतलब अपनी पार्टी का तो कोई नाम लेना तो दूर की बात, कह रहा है चॉइस ही नहीं है, तो वहाँ से आप नेता की ईमानदारी किस तरफ है, नेता कहाँ पर अपनी जो है वो वफादारी दिखा रहा है, ये समझना कोई मुश्किल नहीं है। इनके खुद के बेटे टिकट चाह रहे थे, उनको टिकट नहीं मिली, तो वो अब वहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट के मुकाबले आरजेडी ने मुन्ना शुक्ला की बेटी को, शायद जो मुन्ना शुक्ला खुद जेल में है, उनकी बेटी को टिकट दिया है। तो इनके बेटे, देखिए ट्वीट में दिख रहा आकाश कुमार सिंह उनके बेटे का नाम है, उनकी बेटी को समर्थन करें, कांग्रेस को नहीं समर्थन करें। खुद टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस का नहीं मिला तो कैंडिडेट को समर्थन नहीं कर रहे, बल्कि आरजेडी की कैंडिडेट को समर्थन कर रहे हैं। ये इनके बेटे हैं। यहां से आप अंदाजा लगाइए कि इनकी लॉयल्टी किस तरफ है। तो अब ऐसे में कांग्रेस को क्या चाहिए? ऐसे ही केस चाहिए ना, केस स्टडी सामने के लिए कि कौन भरोसेमंद हो सकता है, कौन नहीं। कांग्रेस ने पहले किन किन गलत लोगों पर दांव लगाया है, और दांव लगाने के बावजूद जब अखिलेश को अध्यक्ष पद से हटाया भी, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने इन्हें पूरी इज्जत देने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कभी इन्हें पीछे नहीं रखा, हर जगह मंच पर अपने साथ रखा, क्योंकि एक रिस्पेक्ट देना चाहते थे। सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, लेकिन क्या अगला आदमी उस रिस्पेक्ट को बनाए रखना चाहता है, उस रिस्पेक्ट पर खरा उतर रहा है? ये देखना राहुल गांधी और उनकी टीम के लिए बेहद ज़रूरी है। ये केस स्टडी मैंने इसीलिए कहा बिहार का है कि इसी तरह की केस स्टडी आपको केरल में भी मिलेगी, पंजाब में भी मिलेगी, पश्चिम बंगाल में मिलेगी, असम में मिलेगी, दिल्ली, राजस्थान, हर जगह मिलेगी, हरियाणा, हर जगह मिलेगी। अब इस केस स्टडी से कुछ तो सबक कांग्रेस को लेना चाहिए, कुछ तो आइंदा यहाँ से सीख के इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एक चूक ऑलरेडी कांग्रेस कर चुकी है, और वो चूक हरियाणा में कर चुकी है। सबको मालूम है, किसी से नहीं छुपा। जब हरियाणा में चुनाव हारे तो राहुल गांधी ने कहा था कि अब हरियाणा में कांग्रेस को हुड्डा के इतर कुछ सोचना होगा। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? साल सवा साल बाद वही भूपेंद्र हुड्डा फिर से सीएलपी नेता बन गए, और उन्हीं के एक खासम खास को, जो लगातार 3 चुनाव हार चुका है, जिसमें से 2 बार जमानत जब्त करा चुका है, उसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब अगर गलतियों से नहीं सीखोगे तो फिर बार बार गिरोगे, बार बार मुंह की खाओगे। और अगर हरियाणा के बाद अब बिहार में जिस तरह से खुल के चीज़ें सामने आ गई है, इससे सीखोगे और एक आध आदमी, एक आध नेता पर भी, एक आध किसी बड़ी शख्सियत पर कार्रवाई करेंगे तो मैसेज नीचे तक जाता है। बिल्कुल करेक्ट वक्त है ये। बिहार हो या फिर केरल हो या तमिलनाडु हो। अब समझ गए केरल तमिलनाडु में किसकी बात कर रहा हूँ? थरूर, चिदम्बरम, अखिलेश, हुड्डा। ये एक लाइन है पूरी। इस लाइन में 1-2 लोगों पे कुछ तो एक्शन लीजिए, बाकी सब अपने आप सूत में आ जाएंगे। इसलिए मैंने कहा बिहार से एक केस स्टडी के तौर पर कांग्रेस को उठाना होगा और उसको आगे इम्प्लीमेंट करना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।